जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं भूगोल। देखिए, भूगोल में हम अध्ययन कर रहे थे ग्लोब के बारे में। देखिए, जो ग्लोब होता है उसमें 200 से अधिक देश हैं। वो 200 से अधिक देशों में एक देश है भारत। उसका हम अध्ययन करेंगे कि भारत कहाँ से शुरू होता है ग्लोब पर और कहाँ से ख़त्म होता है। लेटीट्यूड लाइन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, और लॉन्गिट्यूड लाइन देखेंगे कहाँ से मतलब शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होता है। चलिए पहले उसको समझते हैं। चलिए, ये हो गया ग्लोब हो गया। ग्लोब पर हमें पता है कि दो दो लाइन होती है, दोनों काल्पनिक होता है। एक होता है लेटीट्यूड, जो पहला इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। कौन सी लाइन है 0 डिग्री? इसका नाम है इक्वेटर। हिंदी में विषुवत कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, हम ये जो इक्वेटर होता है ये ग्लोब को दो भागों में बांट देता है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और हेमिस्फीयर का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं साउथर्न, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। एक और लाइन होता है, इसको हम बोलते हैं, ये हो गया ग्लोब। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन होता है इसका नाम होता है प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच लंदन से मतलब आता है और पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। इधर वाले को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वालों को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको होगा पूर्वी गोलार्ध और ये होगा पश्चिमी गोलार्ध। और देखिए, जो एक ग्लोब होता है, एक ग्लोब में ये हो गया कौन सी लाइन? इक्वेटर हो गया। इक्वेटर भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये हो गया कौन सी लाइन? प्राइम मेरिडियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो इक्वेटर होता है पृथ्वी के दो भागों में बांट देता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। इक्वेटर जो होता है पृथ्वी के दो भागों में बांटता है, एक होता है पूरब की तरफ, एक होता है पश्चिमी की तरफ। तो जो हमारा भारत है, इक्वेटर 0 डिग्री है। जो भारत है ये यहाँ से मतलब भारत की शुरुआत होती है। तो अगर देखा जाए तो भारत पहले देखा जाए तो भारत साउथ में है नहीं, नॉर्थ वाले में है। और इधर से देखा जाएगा, इक्वेटर से देखा जाएगा तो भारत साउथ वाला में है नहीं, नॉर्थ वाला में है। और प्राइम मेरिडियम से देखा जाएगा, प्राइम मेरिडियम से तो ये वाला पूरब में है, पश्चिम में है नहीं। तो भारत मानिए यहाँ से शुरू होता है। तो एक ग्लोब के एक और मतलब 23 डिग्री, मान लीजिए यहाँ 1 डिग्री 2 3 ऐसे जैसे का कहेंगे यहाँ 90 डिग्री। ये कौन सा भाग है? नॉर्थ वाला। तो यहाँ नॉर्थ लिख सकते हैं। ऐसे 1 2 3 ऐसे का मतलब 90 डिग्री तक आता है। ये कौन सा है? साउथ वाला। तो ऐसे जो भारत होता है शुरू होता है। इक्वेटर तो भारत से जाएगा नहीं क्योंकि इसके नीचे होता है। अब हम देखेंगे कि भारत यहाँ से लेटीट्यूड मतलब कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। नीचे से हम वैसे ही देखेंगे कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। लॉन्गिट्यूड ऐसे देखेंगे कि भारत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, ऐसे से हम देखेंगे। तो चलिए एक डायग्राम बनाकर समझते हैं कि भारत जो है ग्लोब पर कहाँ से कितनी डिग्री से शुरू होता है और कितनी डिग्री पर ख़त्म होता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो भारत है उसका लेटीट्यूड मतलब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं कहाँ से कहाँ शुरू होता है। सबसे पहला देखते हैं लेटीट्यूडनल एक्सपेंशन इन द इंडिया। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ग्लोब हो गया। ग्लोब जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री, वो पृथ्वी के दो भागों में बांट देता है। पहले नीचे वाला हो जाता है साउथ और ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ। ये नॉर्थ हो जाता है। तो भारत जो है इसमें तो है नहीं, वो साउथ में है नहीं, नॉर्थ में है। तो चलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ में उठाएंगे भारत तो यहाँ से है और कितने डिग्री पर शुरू होता है और कितने डिग्री पर ख़त्म होता है। देखिए, मानिए 0 डिग्री हो गया, 0 के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 ऐसे करके 90 डिग्री ऊपर तक आता है। इसके बीच में 6 डिग्री 4 मिनट तो आएगा ही। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट तो आएगा ही। उसके बाद शायद 23 डिग्री पर हमें पता है कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा।
जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। उसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, मतलब इसके बाद आएगा, उसके बाद सबसे ऊपर आएगा 90 डिग्री मतलब आएगा। तो चलिए देखते हैं, भारत का मैप बनाकर समझते हैं। देखिए ये हो गया भारत का मैप, और हम देख रहे थे उसका डिटेल मतलब अच्छा से विस्तार देख रहे थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत शुरू कहाँ से होता है। देखिए ये जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, यहाँ से हम उठाते हैं, इसको उठाएंगे यहाँ से, तो ये तो भारत से गुजरता नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। अब देखिए भारत शुरू कहाँ से होगा, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है, नीचे से, जो कहाँ है, ये है अंडमान निकोबार। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर आएंगे तो अब देखिए जो होता है लेटीट्यूड विस्तार, इसका एक्सपेंशन दो माध्यम से होता है। पहला हो गया मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का मतलब समझिए जो सीधे ज़मीन से कनेक्ट होता है, ज़मीन ऊपर से और नीचे, और एक होता है द्वीप सहित। तो मानिए ऊपर हो गया ज़मीन और नीचे नीचे बीच में आ गया समुद्र, ये मुख्य भूमि नहीं है, मतलब समुद्र आ गया, समुद्र में द्वीप आ गया, तो ये डायरेक्ट जो भूमि से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसको अलग से अध्ययन करते हैं, इसलिए मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का मतलब समझिए लद्दाख से लेकर और कन्याकुमारी, मतलब ये ज़मीन से सटा हुआ है। और द्वीप सहित का मतलब समझिए लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार है ये यूटी है भारत का, वो मुख्य भूमि से सटा नहीं है। इसीलिए अगर पूछेगा कि मुख्य भूमि का बताओ कि भारत कहाँ से शुरू होता है, तो लगाइएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में ख़त्म होता है। कौन सा यूटी है, यूनियन टेरिटरी, मतलब लद्दाख है। और नीचे शुरू कहाँ से होता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू होता है। उसके बाद अब पूछेगा कि द्वीप सहित बताओ कि भारत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से ख़त्म होता है। अगर पूछे द्वीप, तो द्वीप का मतलब समझिए तब होगा शुरू भारत 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होगा, जो अंडमान निकोबार से शुरू होता है और लद्दाख तक ख़त्म होता है। कहाँ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में ख़त्म होता है। जो ये लाइन होता है, ये लाइन होता है कर्क रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नाम से जाना जाता है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, 23 डिग्री हाफ से होकर गुजरता है। अब चलिए समझते हैं भारत का जो दूसरा होता है, ये लेटीट्यूड था। अब दूसरा देखते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब अच्छा से विस्तार है। अब इधर से मतलब कैसे शुरू हो, कहाँ से शुरू होगा लॉन्गिट्यूड, और मतलब इधर कहाँ से ख़त्म होता है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन इन इंडिया, उसके आसान भाषा में समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, देशांतर। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है देशांतर, मतलब भारत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। देखिए ये मानिए ग्लोब जो हो गया, तो ग्लोब हमें पता है कि ग्लोब में जो 0 डिग्री से आता है प्राइड मेरिडियम, वो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, पूर्व की तरह और पश्चिम की तरह। जो भारत है वो यहाँ पर है, तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, पश्चिम वाला से तो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब पूर्व वाला से है। तो भारत इसी के बीच में शुरू होगा और इसी में ख़त्म होगा, इसलिए ईस्ट में ख़त्म होगा, ईस्ट से शुरू होगा, ईस्ट से ख़त्म होगा। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर मैप पर। देखिए पूछे कि भारत कहाँ से कितने डिग्री से शुरू होता है और कितने डिग्री कितने मिनट से शुरू होता है और कितने डिग्री कितने मिनट पर ख़त्म होता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए अगर पूछेगा कि भारत कहाँ से, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब कितने डिग्री कितने मिनट से शुरू होता है और कितने डिग्री कितने मिनट पर ख़त्म होता है, तो लगाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है और ख़त्म कितने डिग्री पर होता है, तो लगेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में ख़त्म होता है। यहाँ पर समझिए ईस्ट कहाँ इसलिए ईस्ट आ रहा है कि क्योंकि जो ग्लोब पर होता है, जो प्राइड मेरिडियम होता है, 2 भागों में बांटता है, तो हमें ईस्ट से मतलब है, वेस्ट वाला से मतलब नहीं है, क्योंकि भारत इसी में शुरू हो रहा है और इसी में ख़त्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी और ईस्ट, यहाँ पर भी ईस्ट आया है। देखिए एक लाइन और होती है जिसको मानक रेखा के नाम से जाना जाता है, जो मिर्ज़ापुर यूपी से मतलब जाती है पृथ्वी के बीचों बीच। ये कितने डिग्री से जाती है, और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में ये भी है, क्योंकि 68 के बाद 82 आएगा और 97 के पहले भी 82 आएगा, इसीलिए जो भारत के बीचों बीच से मतलब नहीं कहा जाए, लेकिन 82 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब शुरू होता है और मतलब आता है लॉन्गिट्यूड सीधा आता है। इसको मानक रेखा मिर्ज़ापुर यूपी से आता है। इससे मानक रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए सूर्य जब यहाँ पर निकलता है, इधर ये वाला होता है मैप पर होता है, ये पूर्व वाला होता है, ये ईस्ट वाला होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। मैप में देखा जाए तो ऐसा होता है, ठीक है। जो सूर्य जब होता है तो निकलता है यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर निकलता है तो यहाँ पर सुबह 2 घंटा पहले हो जाता है, सुबह
2 घंटा पहले हो जाता है। और जैसे यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सुबह 2 घंटा पहले हो जाता है, और गुजरात में है यहाँ पर 2 घंटा लेट से मतलब सुबह होता है, लेट से सुबह होता है। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए, पूरे देश में समय को समान रखने के लिए एक बीचों बीच में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से मानक रेखा का निर्धारण किया जाता है, खींचा जाता है कि मान लीजिए भारत, ये भी गुजरात भी भारत का ही हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। मतलब पूरे भारत में एक समान टाइम चले, उसको बनाने के लिए मानक रेखा खींचा जाता है। मानक रेखा खींचा जाता है कि माने जो अंतर 2 घंटा का है ना, ये अंतर न रहे। जब यहाँ से खींचा जाएगा तो यहाँ से एवरेज लिया जाएगा, मतलब जब देश का टाइम देखा जाएगा तो यहाँ से देखा जाएगा। इसलिए 2 घंटा का जो अंतर है वो अंतर नहीं रहा जाता है, और पूरे भारत में एक समान समय चलता है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ से मतलब लद्दाख से कौन सा कितने पर शुरू होता है, और इधर कन्याकुमारी और इधर गुजरात में कहाँ से शुरू होता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश में कहाँ ख़त्म होता है, उसको समझते हैं। नाम लिख कर किस जिला में कौन सा गांव पूरब की तरफ आखिरी है, कौन सा गांव पश्चिम की तरफ आखिरी है, उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले लेटीट्यूड देखेंगे, अच्छा से विस्तार, मतलब भारत कहाँ से किस राज्य से या किस यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी से शुरू होता है, और किस राज्य या किस यूनियन टेरिटरी पर ख़त्म होता है, उसको समझते हैं। पहले लेटीट्यूड देखें अच्छा से। देखिए नीचे सबसे पहले मुख्य भूमि देखेंगे, जो भूमि से सीधे कनेक्ट है। मुख्य भूमि कौन सा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। जिला कौन सा, कन्याकुमारी से शुरू होता है, ख़त्म कहाँ होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। कौन सा, इंदिरा कोण। कहाँ पर, इंदिरा कोण। यह विवादित क्षेत्र है, लद्दाख में है विवादित। देखिए विवादित क्षेत्र हो, कभी कभी भारत पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र है, इसीलिए इसको न रखा जाए। जो विवादित क्षेत्र नहीं है उसको रखा जाए, अविवादित क्षेत्र को रखा जाए। तो लगाइएगा NJ 9842, यह अविवादित क्षेत्र है। जो इंदिरा कोल है यह विवादित हो जाता है भारत पाकिस्तान, कभी कभी उसमें चीन भी इंटरफेयर कर देता है, तो उसको हम समझेंगे बाद में। तो अविवादित पूछेगा, अविवादित लगाइएगा आप लोग, अविवादित क्षेत्र, ये हो जाएगा। इसको लगाइएगा। जो विवादित क्षेत्र है उसको मन लगाएगा। अगर पूछेगा विवादित क्षेत्र तब लगेगा इंदिरा कोल, अगर नहीं पूछेगा तो NJ 9842 लगाइएगा। चलिए अब देखते हैं। अब मुख्य भूमि खत्म हो गया, अब द्वीप सहित पूछेगा तो अब द्वीप सहित बताओ तो लगाइएगा। अब द्वीप सहित पूछेगा तो लगाइएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है। यूटी कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है। पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार से शुरू होता है, द्वीप समूह से शुरू होता है। यूटी है, यूटी यूनियन टेरिटरी, मतलब राज्य नहीं है, यूनियन मतलब राज्य की तरह होता है, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल जानते हैं कौन चलाता है, केंद्र सरकार चलाती है। तो अंडमान निकोबार से शुरू होता है, द्वीप समूह से शुरू होता है, जिसका अंतिम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है द्वीप समूह से। और ख़त्म कहाँ होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में ख़त्म होगा। कौन सा, NJ 9842 पर ख़त्म होगा। अब चलिए उसका देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल, मतलब देशांतर कहाँ से शुरू होता है, किस राज्य में ख़त्म होता है। अगर सबसे पहले पूरब की तरफ देखा जाए तो ईस्ट की तरफ देखा जाए तो लगेगा जिला। सबसे पहले राज्य पूछेगा, राज्य बताइए, तो अरुणाचल प्रदेश। जिला कौन सा है, अंचल जिला के नाम से जाना जाता है। कितने डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर ख़त्म होता है। शुरू होगा, देखिए शुरू होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर शुरू होगा, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर ख़त्म होगा। हो गया। अंतिम गाँव कौन सा है, किबिथु अंतिम गांव है। उसके बाद चले जाएंगे और दूसरे देश में प्रवेश कर देंगे। 97 डिग्री 25 मिनट इससे अगर आगे चले जाएं तो दूसरे गांव में दूसरे देश में चले जाएंगे। अंतिम मतलब भारत का अंतिम गांव कहा जाए, एक अंतिम बिंदु या गांव कहा जाए कि बिथु होता है ईस्ट वाला। अब चलिए पश्चिम की तरफ देखते हैं। शुरू कहाँ से होगा, 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से शुरू होगा। स्टेट कौन सा है, गुजरात है। और जिला कच्छ। इसका है गुहुर मोती गाँव, मतलब अगर पूछेगा अगर लास्ट पश्चिमी गांव बताओ या पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो लगाइएगा गुहुर मोती गाँव। तो दोस्तों कल के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश और उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।